नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी पार्टी के जो सदस्य हैं, वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको जो है रोके? और किसी भी कारण वजह से या ऐसा क्या रीज़न होता है कि वो जो है अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं? तो जैसा आपको पता होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, दल बदल कानून होता है। उसमें होता क्या है कि अगर आप 2/3 सदस्य लेके किसी दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप जो है सदस्य नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि आपके जो है पार्टी में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो वो पार्टी में नहीं रहना चाहते, तो वो चाहे कि अगर हम दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो अगर वो ज्वाइन करने जाएंगे तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इस वजह से 2/3 सदस्य का किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना निश्चित किया गया है। और ये कब हुआ? ये हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो कि 1985 में हुआ। क्योंकि होता क्या था कि नेता जितने होते थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जब मन होता था तो वो बदल लेते थे अपना पाला। इससे जो है एक जनता जो कुछ सोचकर आपको वोट दी है, आपकी विचारधारा पे वोट दी है, और आप अपने हित के लिए जो है किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो है कानून लाया गया कि अगर कोई सदस्य अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन 1991 जो अमेंडमेंट था, उसमें जो है ये मंजूरी मिली कि अगर 2/3 जो है सदस्य किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इससे हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी में कोई सदस्य रह रहा है, कोई सदस्य काम कर रहा है, और उस पार्टी के विचारधारा से उसका जो है मत नहीं खा रहा है, तो ऐसा कौन सा कानून बनाया जाए कि वो जो है किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर सके। हालांकि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, दल बदल कानून बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि कोई भी सदस्य जो है ऐसे ही ना ज्वाइन कर ले किसी पार्टी को, अनटिल अनलेस की वो पार्टी में 2/3 जो है सदस्य ही मंजूर हो जाए जाने के लिए। तो अभी आपने जो है देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो है 7 सदस्य राज्यसभा के, वो जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब हमें जानने की ये बात है कि जिस विचारधारा के साथ वो सदस्य काम करते हैं, एक समय के बाद मान लीजिए किसी भी कारणवश, सामान्यतः यही कहा जाता है कि हमारी विचारधारा जो है अब उनसे नहीं मिल रही है, और हम जो है किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं ताकि अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए ये कानून जो है 91st अमेंडमेंट में यही किया गया कि अगर किसी भी पार्टी से 2/3 जो है सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कानून ये इसलिए बनाया गया था कि कोई भी सदस्य जो है ऐसे ही ना किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले। लेकिन इसका जो है गलत मिसयूज हो रहा है। आपने कई सारे स्टेट में देखा होगा कि 2/3 से ज्यादा जो है सदस्य मिलकर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करके सरकार बना लेते हैं। ये कानून इसलिए था कि कोई भी सदस्य ऐसे ही ना जाए, दल बदल ना जाए। कुछ तो ऐसे जो है सदस्य रहे हैं कि एक दिन में 3-3 पार्टी बदली है। आया राम गया राम का जो है कॉन्सेप्ट था, तो उसको जो है ना बनाए रखने के लिए, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी पार्टी के सदस्य हैं तो उस पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए,
जिस पार्टी को लेके जनता ने आपको वोट दी थी, आपको चुना था, उसका भी विश्वास बना रहे। ऐसा ना हो कि जनता के साथ आप खेल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। तो इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यही जो है मेंशन किया गया, जिसमें 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया कि ये ऐसे काम नहीं हो कि कोई भी सदस्य जो है वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हुआ कि अगर किसी पार्टी के 2/3 नेता, 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। हमें समझने की बात यह है कि पार्टी जिस तरीके से अपने सदस्य को मैनेज करती है, अपनी विचारधारा को उनके तक लेके जाती है और उनके थ्रू जो है वो सदस्य अपने आम जनता में पहुंचाते हैं। अगर उनका भरोसा टूटा तो ये जो है एक लोकतांत्रिक देश में ठीक बात नहीं होगी। इसी बात को लेकर कानून बनाए जाते हैं और ऐसा भी ना हो कि वो पार्टी जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो अपने पावर का, तो उस सदस्य के जो है 2/3 नेता आपस में सहमति बनाकर उस पार्टी को छोड़ सकते हैं और वो सरकार गिर सकती है। मान लीजिए कोई सरकार डिक्टेटरशिप करने लगी और कुछ सदस्य उसमें ऐसे हैं, मतलब जो प्रमुख होता है वो अक्सर यही करता है। लेकिन देश जो है वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो है बाकी अन्य सदस्य मिलकर उस पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ये जो है एक सोच का विषय है, एक समझ की विषय है, लेकिन इसके बारे में जानना आवश्यक है कि कोई भी नेता ऐसे ही नहीं जो है किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता। वो एक जो है कानून से बंधा हुआ है, वो एक जो है नियम से बंधा हुआ है। जब तक उसका पालन नहीं करता तब तक जो है वो बदल नहीं सकता। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे, इसका जो है ध्यान रखा होगा और इस बात को सहमति लाकर इस निर्णय पे पहुंचे होंगे कि इसका जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इस बात को समझते होंगे, जानते होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी भी जो है राय साझा कर सकते हैं ताकि इन विषयों को हम पूरी सहभागिता, पूरी जो है ईमानदारी के साथ जाने, समझें और अपना जो है विचार प्रस्तुत करें। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का वैल्यू बनाते रहें। आज इतना ही। नमस्कार।